हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सक्सेस एसएससी क्लासेस ने आपके लिए जीएस का महासंग्राम शुरू किया है। न्यू सीरीज है जीएस की, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पॉलिटी हमने शुरू किया था, पॉलिटी का पार्ट 1 हम कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो देखिए, शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, यह वह समितियाँ हैं जो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, और उनके अध्यक्ष को पूछ लेता है। तो शुरू करते हैं, समितियां और इनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। ये वही है, इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल देते हैं। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसको बोलते हैं सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, जिसको बोलते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कार्य संचालन समिति थी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, क्या, स्टीयरिंग कमेटी। मूल अधिकार एंड अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है। और एक थी झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जे वी कृपलानी। ये झंडा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग कमेटी, ठीक है। जो जब फ्लैग को हमने अपनाया था, मैंने पिछले में कुछ तथ्य लिखवाए थे महत्वपूर्ण, उसमें लिखा था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा अपना लिया था, ठीक है। तो वही उसी के लिए गठन के लिए समिति का गठन किया गया था। तो अब नोट करते रहिएगा और साथ ही साथ नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत उसे कहते हैं जिस देश से हमने संविधान को ग्रहण किया, ठीक है। जो कुछ टॉपिक हमने वहाँ से उठाए थे। बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि संविधान में कहते हैं कि हमने दूसरों से उधार लिया है। हमने दूसरों से उधार तो लिया, लेकिन हमने उनका उठा हुआ अपने संविधान में नहीं रखा। जैसे संविधान समिति में बहुत ही लोग महत्वपूर्ण ज्ञानी लोग थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, जे वी कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने विचार विमर्श करके दूसरे संविधान का अध्ययन किया। उनका अध्ययन करने के बाद, जैसे हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली लिया तो, लेकिन अपने संविधान के अकॉर्डिंग, अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश के लोगों के अकॉर्डिंग हमने उसको ग्रहण किया, जिसमें 3 सिद्धांत ये लोग लाए थे। वो केवल आप सुन लीजिए, आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ मैं। इन्होंने 3 सिद्धांत लिए। एक लिया तुम्हारा समायोजन, एक लिया सर्वसम्मति और एक लिया परिवर्तन के साथ चयन। जैसे कोई भी हमने टॉपिक उठाया तो उसको समायोजन करते थे, कब के सबके साथ मिलके बातचीत करके, तब उसको हम अपने संविधान में रखते थे। और कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो दूसरे देश में दे रखे हैं, लेकिन उस देश के अकॉर्डिंग ना लेके हमने उसमें परिवर्तन करके अपने देश के अकॉर्डिंग और अपने देश के लोगों के अकॉर्डिंग उसको ढाल दिया और संविधान में उसे रख दिया। ऐसे संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये वही स्रोत हैं जहाँ से हमने टॉपिक लिए थे, लेकिन अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश के निवासियों के अकॉर्डिंग उसको उसमें चेंजिंग लाए हम थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उसमें दो की नागरिकता रहती है, एक अमेरिका की और एक जिस स्टेट के हैं उसकी। लेकिन हमारे देश में केवल भारत की ही एक नागरिकता ली जाती है, जैसे एकल नागरिकता बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या लिया, संशोधन करने की प्रणाली। जैसे कि हमारा संविधान है, हम संविधान में कुछ संशोधन करना है या कोई भी एक्ट हम लाते हैं उसमें संशोधन करना है, तो वह संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, दक्षिण अमेरिकी संविधान से, लेकिन उसे अपने अनुसार ढाल लिया हमने उसमें चेंजिंग करके। कनाडा के संविधान, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, संघीय व्यवस्था ली हमने, केंद्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ। इन अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख दे रखा है आर्टिकल 248 में दे रखा है, ठीक है। आप पढ़िएगा तो उसमें देखेंगे आप कि 248 आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख दे रखा है, ठीक है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया, प्रस्तावना ली, मूल अधिकार लिए, मूल अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय लिया, सुप्रीम कोर्ट, इसकी न्यायपूर्ण अवलोकन लिया। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य लिए, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति के अधिकार कार्य होते हैं वहीं से लिया, लेकिन अपने देश के अकॉर्डिंग उसको हमने ढाल लिया, ठीक है। न्यायपूर्ण अवलोकन, उपराष्ट्रपति की स्थितियाँ ली, संशोधन करने की प्रणाली यहाँ से भी ली। कुछ हमने बोला था कि अलग अलग देशों से ली थी, लेकिन अपने देश के अकॉर्डिंग हमने उसे बना लिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा ली। जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमने बताया ये प्रस्तावना, इस प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, वह हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य संबंध, जो सेंट्रल और स्टेट के संबंध होते हैं उसमें क्या क्या उनकी शक्तियाँ होना चाहिए, वहाँ का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया, वाइमर संविधान होता है जर्मनी में। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, आपातकालीन का मतलब है इमरजेंसी पावर, ठीक है। इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ हैं वह कहाँ से लिए हैं, जर्मनी के समय। जैसे आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हमारी, जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाऊँ तब बताऊँगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। आर्टिकल 352 में क्या रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर राष्ट्र किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर आक्रमण हो जाता है तब राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी घोषित कर देते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये तीनों इमरजेंसी हैं जिसकी पावर राष्ट्रपति को दी गई है। ये कहाँ से ली गई है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। जापानी संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली ली गई है, ठीक है। रूसी संविधान, यहाँ से क्या लिया है हमने, फंडामेंटल ड्यूटी, जिन्हें बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं इनको इंग्लिश में। फ्रांसीसी संविधान से हमने लिया गणतंत्र। हमारा देश गणतंत्र है। जब मैंने पहला पार्ट बताया था कि हमारा देश गणतंत्र है, कि हमारे देश का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो निर्वाचित होता है, इसलिए हमारा देश गणतंत्र है, ठीक है। वंशानुगत नहीं चलता है हमारे यहाँ। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा वो लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, संसद होती है पूरी, ठीक है, और हमारे स्टेट के विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। और क्या लिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, मनोनयन मतलब नॉमिनेशन। राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होंगे, नॉमिनेशन होंगे, उनका नॉमिनेशन किया है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक एक्ट था 1935 जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसे। इस अधिनियम के लगभग 2200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हमने कुछ वहाँ पे पढ़ा था कि अलग अलग अनुच्छेद हैं, ठीक है। जैसे 200 अनुच्छेद, मतलब 200 अनुच्छेद लिए हैं वहाँ से, लेकिन सीधे सीधे नहीं रखे हैं अपने संविधान में। अपने संविधान में परिवर्तन के साथ चयन किया है हमने उसको अपने मौलिक अधिकार। मैंने केवल इसमें उतना ही कंटेंट लिया है जितना आपके काम का है, ठीक है। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये केवल वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, लेखपाल, यूपी पुलिस, एसआई, ये सब में काम करेगी। आप इसको केवल मेरे साथ लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा और नोट सुना लीजिएगा, और डेली सोते समय 15 मिनट इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन ये 24वां, जैसे हमने संविधान संशोधन बोला था, वो संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति का एक अधिकार था, 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो 7वां था वो हटा दिया गया। संविधान को समाप्त कर, मतलब अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 काम में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। जो हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार था, वो पहले हमारा मूल अधिकार था, फंडामेंटल ड्यूटी थी हमारा, फंडामेंटल राइट था हमारा। उसमें हमने संशोधन करके 44 के द्वारा उसको हटा दिया गया और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि वर्तमान में आर्टिकल 300 का में है या ए में है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की बुक में ये दे रखा होता है, हिंदी की बुक में का दे रखा होता है। वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या अब 6 है, पहले 7 थी, अब 6 है, ठीक है। मूल अधिकार और अनुच्छेद कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार कितने से, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 1919 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। ये जो संविधान का उपचारों का अधिकार जो है, इसे डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आप नोट कर लीजिएगा, सीधे सीधे पूछता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। अब थोड़े एक वन लाइनर क्वेश्चन जैसे पूछता है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 व अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख कर रखा है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इसका भाग 4 काम है और आर्टिकल 51 काम है, इसका उल्लेख किया गया है। नागरिकता, हमारी नागरिकता हम ग्रहण करते हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संदर्भ में दे रखा है। ठीक है, एक क्योटोस पढ़ते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपको भी मिलेगी, वो आप पर फिदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के चलते हम समापन करते हैं और हमारे सक्सेस SSA क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, आप कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपका अगले वीडियो में उसका समाधान कर देंगे। थैंक यू।